हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपको मेरी वॉइस और पिक्चर क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए, आज मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत टाइम से मेरी जो है बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं। उजांग टाइम्स पे मेरी क्लासेस आ रही थी और आप लोग का जो एक प्यार भरे जो मैसेजेस मेरे पास आते थे, जो बातें आप लोग के करती थी कि सबका ये था कि मैम करंट अफेयर से नोट्स बनाना सिखा दीजिए, प्रॉपर क्लास लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब हम यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो उसमें आपको ये रहता है कि मैम टाइम हमारा चेंज कर दीजिए, मॉर्निंग में नहीं ले लीजिए, इवनिंग में ले लीजिए, रेगुलर ले लीजिए। तो देखिए, आप लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। एक कोर्स हमने लॉन्च किया है जहाँ पे पूरा एक मंथली रहेगा और ईयर लॉन्ग है ये। इसके अंदर आपको कभी वेट नहीं करना पड़ेगा और लाइव पूरा जो है अपना इंटरेक्शन रहेगा। हालांकि अपनी यूट्यूब पे भी अपनी लाइव इंटरेक्शन रहता था और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको सीखने को मिलेगी। अब काफ़ी जो स्टूडेंट्स में ये था कि जैसे अभी भी मेरी कुछ काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई, मुझको बोले कि मैम करंट अफेयर नहीं समझ में आ रहा है, आप समझाते हो तब तक समझ में आता है, दूसरा नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि हम उसको किस टॉपिक को हम लोग पढ़ें, किस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ें, कहाँ से करें। एग्जाम सभी सब पे सर पे हैं, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, चाहे पीसीएस एग्जाम्स की बात करें और भी एग्जाम्स की बात करें। तो करंट अफेयर आपका मोस्ट एक डायनामिक पोर्शन है जिसको कंप्लीट करना आपका बहुत जरूरी है। और उसी डायनामिक पोर्शन के साथ में आपके क्या आता है, करंट अफेयर के साथ में आती हैं आपकी दोनों मैगजीन्स जो कि योजना और कुरुक्षेत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन भी। एक्चुअली कितनी भी जो आपके हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो आपके जीएस 1, 2, 3, 4 चारों में डायरेक्टली आपके बिल्कुल फैक्चुअल डाटा क्या मीन्स अगर आपने उसको डिटेल नहीं पढ़ा है तो आप उसके आंसर्स आप नहीं लिख पाएंगे। सेम चीज जब हम इसको करंट अफेयर से कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों क्लासेस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक कॉम्बो पैक के अंदर आप इस दोनों का क्लास ले सकते हैं। अब बात आते हैं इस करंट अफेयर की क्लास की। ये काफी स्टूडेंट के मैम कहाँ से स्टार्ट करें हम इसको, कैसे हम इसके नोट्स बनाएं, क्या टॉपिक इसके अंदर पढ़ें। तो देखिए, आज आपको सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ आपकी। देखिए, तो सबसे पहले ये जो क्लास है आपकी, देखिए बहुत नॉमिनल प्राइस के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में। अब हमें पता है कि जो आपकी जो प्रॉब्लम आती है, अब क्या पूछते हैं आप लोग हमेशा नॉर्मली, आप पूछते हैं कि आप पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर में हम लोग पढ़ें। तो देखिए, करंट अफेयर आपका एक ऐसा है जो आपके सारे सब्जेक्ट को आपको कवर करता है। आप ये इसको आप पर्टिकुलर ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई जैसे आपका एक सिलेबस होता है, सिलेबस आपका फिक्स होता है, लेकिन करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं होता है। चाहे हम हिस्ट्री की बात करें या हम आपके आर्ट एंड कल्चर की बात करें, या हम इसे बोल सकते हैं कि पर्सन एंड न्यूज़ कई बार जो है आपके, जैसे आज भी मैंने एक क्लास में बताया था जो आपकी विलेज जो है आपके गांव बुरा से रिलेटेड जो है। तो इस टाइप से कितनी बार क्वेश्चंस आप कह रहते हैं कि ये भाई हाल ही के अंदर ये पर्सन न्यूज़ में क्यों है। अब वो किसी भी उससे हो सकता है, तो ये कहीं पे आपके कोई एक उसमें नहीं लिखा हुआ होता सिलेबस के अंदर पर्सन न्यूज़ आएंगे, लेकिन आपके किसी आप भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है या कुछ में है और अभी एकदम से वो चर्चा में आ रहे हैं किसी ना किसी वजह से, तो वो आपके करंट का टॉपिक है। तो करंट को आप किसी भी सब्जेक्ट से आप नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से ले लीजिए या ज्योग्राफी से ले लीजिए या आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ले लीजिए या आप आपकी जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड लेके ले लीजिए। आपका आईआर हो गया, आपका बायोडाइवर्सिटी हो गया या एनवायरमेंट आपका हो गया, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, आपके सोशल इश्यूज हो गए आपके कितने कहीं पे भी। अब इनको डिटेल्स बताती हूँ मैं। आपके सोशल इश्यूज हो गए आपके, मीन्स आपकी ऐसी कोई चीज नहीं है। आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जहां से आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। अब वो कैसे आ सकते हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अगर आप यूपीएससी को आप देखोगे या किसी भी एग्जाम के आप अप्रोच को ले लीजिए, आप पीसीएस एग्जाम्स ले लीजिए या दूसरे एनडीए कुछ भी एग्जाम ले लीजिए, यहीं पे आके स्टूडेंट जो है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उनको। यूपीएससी की अगर बात कर रहे हैं तो मतलब अभी ये ट्रेंड चल गया, अभी एग्जाम जो अभी चल रहे हैं कि आपके जो एक स्टैटिक जो पोर्शन थे या कन्वेक्शन वो आपके नहीं आते। अब सारे के सारे आपके एग्जाम आ रहे हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके अप्लाइड फॉर्म में। और जब तक आपके करंट अफेयर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कोई सोशल इश्यूज की अगर हम बात करें कि किसी वेलफेयर से रिलेटेड कोई स्कीम आई है या वुमेन्स से रिलेटेड कोई स्कीम आई है या माइनॉरिटी से रिलेटेड कोई स्कीम है और उस पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया, तो फिर आप कैसे करेंगे जब तक आपको वो चीज नहीं आएगी। तो
आप किसी भी एग्जाम में आप लिख के ले लीजिए, कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आपके करंट अफेयर से ही आते हैं। अब आप ये वेटेज लगा सकते हैं कि एक एक जो नंबर होता है उसके ऊपर हजारों लोग होते हैं, तो आपको कहां पे स्कोर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी मेंस की अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी मेंस की हम बात करते हैं, तो यूपीएससी मेंस पूरा करंट अफेयर पे ही है। अगर आपको करंट अफेयर पता है, जैसे अभी सपोज कल की मैं क्लास का आपको बता दूं जो मैंने यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर लिया था कि इंडियन इकोनॉमी का उस पर क्या इंपैक्ट आता है। अब ये सीधे सीधे आपके क्वेश्चन आ सकता है आईआर से रिलेटेड, तो आईआर कभी ये नहीं, उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं पूछा क्यों क्या है। तो अगर आपको करंट अफेयर पता है, आप बिल्कुल करंट से अपडेट हैं, तो ही आप उसका आंसर लिख पाओगे। तो ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की, आप कहीं भी आप ले लीजिए। लेकिन एथिक्स भी आपका करंट अफेयर से नहीं बचा है। हम एथिक्स की बात करते हैं, क्या है एथिक्स के अंदर? इट्स जस्ट सिंपली केस स्टडीज। तो अगर सपोज ऐसा आता है कि वहां पे जो स्थिति चल रही है, अगर हम भारत ऐसी स्थिति को फेस करेगा तो क्या चेंजेस आएंगे, तो ये सारी चीजें तब की तब पॉसिबल है जब हम पूरे करंट से अपडेट होंगे। अभी रिसेंटली में थोड़े दिनों पहले आपने देखा कि तालिबान का जो इतना चला था कि कैसे वहां पे जो है महिलाओं के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन सारी चीजें लगा दी गई थी, उनको खुले नहीं जाने दिया रहा था, उनका ड्रेसअप सेंस चेंज हो गया था, को एजुकेशन वहां पे बंद कर दी थी। तो अगर आपकी एक ऐसी सिचुएशन आपकी दी जाती है तो वो तभी पॉसिबल है जब आप उस चीज को आप पढ़ेंगे। तो करंट से आप दूर नहीं भाग सकते हैं, और सबसे अच्छा फायदा जो आपका होगा करंट अफेयर से अपडेट रहने का, उससे नोट्स बनाने का, तो कब आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, कब आपका सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक स्टैटिक पोर्शन को अगर हम हटा दें, जिसमें आपका हिस्ट्री आ गया, पॉलिटिकल साइंस आ गया, या आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा आ गया, उसके अलावा आपका ज्योग्राफी देख लीजिए, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखिए, डिजास्टर ले लीजिए, आपका इकोनॉमी पोर्शन ले लीजिए, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे आपके डायनामिक अप्रोच को रखते हैं। कब ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, कब ये बिल्कुल लिंक हो जाते हैं, ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप करंट अफेयर से अपडेट नहीं होंगे, राइट। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको अब क्वेश्चन आता है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स बनाना आपको पता है कि करंट अफेयर के नोट्स जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर ये हम देख के बनाते हैं, उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि आपको सिलेबस जो है वो आपका ऑन टिप्स होना चाहिए, थॉरल होना चाहिए। तो जब मैं आपको करंट अफेयर बताऊंगी, मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि ये अगर सोशल मुद्दे हैं तो ये आपके जीएस 1 में आपके इस टॉपिक में आ रहा है, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ रहा है, तो उससे आपकी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हाँ ये चीज मेरे यहां से कनेक्ट हो रही है, मुझे इसको इस आंसर को यहां से पढ़ना है, ताकि एग्जामिनर जो है वो कितना ही ट्विस्ट कर दे। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग कहां दौड़ता है, जहां पे एक स्टूडेंट का दिमाग दौड़ना बंद होता है उसके बाद अप्रोच होती है एग्जामिनर की, हाँ अब ये बच्चा यहां पे अटक गया, मुझे इसके आगे से क्वेश्चन पूछना है। फिर आप सोचते हैं कि हम कैसे करेंगे, लेकिन उस चीज को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। थर्ड मोस्ट जो स्टूडेंट में दिक्कत आती है वो आती है क्या, कि 4 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज हैं उसमें से हम एक को टिक कैसे करें, तो वो भी तभी पॉसिबल होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जब आप करंट से अपडेट होंगे। अगर हम कोरल रीफ से बात करते हैं तो कोरल रीफ की सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, जब आपको करंट अफेयर से अपडेट होंगे। और वो एक ही लाइन नहीं बोलेगा, हो सकता है एक लाइन के अंदर कोरल रीफ की जो है एक बता दे कि वो कहाँ है, या उसकी कहाँ पे जो है वो पैदा होती हैं, उसके बाद में वो वापस करंट का क्वेश्चन है कि उससे जो है पॉल्यूशन हो रहा है, उससे उनको कहाँ दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें आपकी तभी पॉसिबल होंगी जब आप रेगुलर बेसिस पे करंट से अपडेट होंगे, राइट। अब दूसरी प्रॉब्लम जो आपको आती है कि हम कहां से पढ़ें, तो देयर आर नंबर ऑफ रिसोर्सेज जहां से आप करंट पढ़ते हैं, वहीं आपको स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, या आप द हिंदू की बात करें, या पीआईबी की बात करें, या मिंट की बात करें, या राज्यसभा की बात करें, कितने सारे आपके रिसोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और फिर बाद में आप ये देखते हैं यहाँ पे आ गई आपकी मैगजीन्स, और यहाँ पे आ गए आपके जितनी भी जो आपके जीएस पेपर है उनसे रिलेटेड, और फिर ये तो हो गए आपकी वो रिसोर्सेज जो आपकी न्यूज़पेपर उनसे मिल रहे हैं। उसके अलावा फिर आप कहाँ पैसा खर्च करते हैं, आपकी बुक्स के ऊपर। कौन से बुक्स के ऊपर, जो भी आपकी आ रही है कि रिसेंटली अभी इंडिया 2022 आ गई है, या इकोनॉमिक सर्वे की बुक आ गई है, बजट की बुक आ गई है, क्रॉनिकल हम लेकर आ रहे हैं, ईयर बुक हम लेकर के आ रहे हैं। तो सोचिए इतना सारा रिसोर्स आपके पास में हो गया है, बट टाइम कैसा है आपके पास में, लिमिटेड। और तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे है आपके रिसोर्सेज जिसमें दुनिया भर का आपका पैसा लगाया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है आपका टाइम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे उस मिनिमम टाइम के अंदर मिस कि हम इतनी सारी चीजों को आपको सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर, और फीस क्या है, सिर्फ 500 रुपए। अब इनके कैलकुलेशन लगा लीजिए, अगर आप
इंडिया ईयरबुक आप लेके आते हैं, इंडिया 2022 लेके आते हैं, शायद हार्डली उसकी जो है 600 अराउंड उसकी कॉस्टिंग होती होगी। मनोरमा ईयरबुक या दूसरी ईयरबुक लेते हैं वो भी 300-400 से कम नहीं होती है। न्यूज़पेपर की कॉस्टिंग आप लगा लीजिए कि आपका 400 से 500 का बिल आएगा। कोई बोलेगा द हिंदू पढ़ो, कोई बोलेगा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, कोई बोलेगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई बोलेगा आप ये पढ़ लो, फिर आप बोलोगे नहीं हिंदू का ये एडिटोरियल सेक्शन अच्छा आता है, नहीं इकोनॉमिक टाइम्स का ये सेक्शन आता है। तो क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप इतनी सारी चीजें पढ़ोगे? फिर ये आता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मैम पूरा दिन निकल गया, आज तो हमने सिर्फ पेपर ही पढ़ा, कुछ भी नहीं किया। जबकि पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हार्डली 1.5 घंटा। अगर आप 1.5 घंटे से ज्यादा आप न्यूज़पेपर लगा रहे हैं, इसका मतलब बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। तो इसीलिए जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कब आपका जितना भी जो आपका टॉपिक्स हैं या GS1 है, 2 है, 3 है, सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और कितने में के अंदर? देखिए कॉस्टिंग आप ले लेंगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 500 रुपीज है। और ये स्टार्टिंग अभी जितने भी एनरोल हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपकी कॉल पे था। बहुत टाइम से रेगुलर स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे थे कि मैम हमारी क्लास ले लीजिए, रेगुलर क्लास ले लीजिए, हमारे नोट्स चेक कर दीजिए, एग्जाम सर पे आ रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि किसको कैसे कनेक्ट करें, कैसे नोट्स बनाएं। तो देखिए सिर्फ आपके प्यार के लिए और आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उजांग एकेडमी का काम ही यही है कि बस जहां बच्चे स्ट्रक होते हैं, जहां वो डिप्रेस होते हैं, जहां वो टूट जाते हैं, बस हम लोग का काम है कि उनको उठा करके खड़ा करना। तो स्टार्ट करें, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसको नेक्स्ट मंडे से अपन इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कम दिन है और बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर है। हालांकि मेरी क्लास में मुझे पता है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट थे, तभी वो कह रहे थे कि मैम चरणप्रीत जो है वो और अहिन्या जो है वो कह रहे थे वो शायद आसाम से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, MP से हैं, साउथ से हैं, पूरे देश से जो है हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उन सबसे रिक्वेस्ट कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। बहुत नॉमिनल फीस के अंदर ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आपको मिलने वाली है। डेली ये क्लास चलेगी, 5 डे वीक ये क्लास चलेगी, 1 आवर की क्लास चलेगी और रेगुलर क्लास चलेगी। फुल टाइम कोर्स है इसके साथ में। और कहीं पे भी जो नोट्स वगैरह है वो हमारे रेगुलर शेयरिंग होंगे, आपके नोट्स बनाने बताए जाएंगे, आपको सिनॉप्सिस बनाने बताए जाएंगे। कई स्टूडेंट्स को लग रहा था कि मैं हम नोट्स कैसे बनाए हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि उजांग सर की एक फ्लैश कार्ड की क्लास सर ने बताई थी कि कैसे फ्लैश कार्ड से जो आप नोट्स बना सकते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। सिलेबस एनालिसिस आप बहुत अच्छे से देखते हैं, जहां सर ने पूरी एक चीज को सिलेबस एनालिसिस करके बताया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इन दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर योजना कुरुक्षेत्र आपकी आ गई है और प्लस उसके साथ में करंट अफेयर आपके अपडेट हैं, तो आप लिख के ले लीजिए। कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, चाहे PCS या कोई भी एग्जाम ले लीजिए जहां पे GS का पेपर आता है या UPSC, आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो कौन कौन रेडी है मेरे साथ 25 आउट ऑफ 25 आपके करंट अफेयर में लेने के लिए? क्योंकि हमें पता है कि एक एक नंबर से हम लीड करते हैं हजारों लोगों के साथ में। तो चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं अपन मंडे को इस डायनामिक सेक्शन के साथ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम की अप्रोच को ये रखता है। तो उससे पहले जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए ताकि आप मिस नहीं कर दें। थैंक यू।